संस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्य विलक्ष्यम् एकं नित्यं विपुलमचलं सपदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। इस मंच पर खड़ा होकर के मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारे सामने बैठे हुए, मैं इतना कहूंगा कि उनके सामने खड़े होकर के हम बोल रहे हैं, ऐसे हमारे गुरु स्वरूप आदरणीय श्री डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अनिल वस जी, स्वामी ध्यान रहस्य जी, अक्षय जी, परम पूजनीय ओझा जी, पंत जी और हमारे बड़े भ्राता श्री अश्विनी गौतम जी और इस पूरे समायोजन को समलंकृत कर रही, उसे सुव्यवस्थित बना रहे आदरणीय जैस्मीन जी और यहाँ आए हुए आप सभी ज्योतिष और ज्योतिष के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कार्यों को करने वाले आप सभी महानुभावों से मेरी प्रार्थना है कि 2 मिनट आप अपना जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा शांति का दान दें, क्योंकि ये जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये आज इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है। शायद किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। हमारे युवा भाई बहन, बच्चे जो ज्योतिष को अलग अलग रूप में कर रहे हैं, कोई एंजल इत्यादि इत्यादि, लेकिन मैं आप सबसे कहना ये चाहूंगा कि कहीं सब कुछ करते करते हम लोग कहीं वैदिक से पीछे न छूट जाएं। कहीं वैदिक जो हमारा बेस है, जिस वैदिक ने हमको ऊर्जा दी है, जिस वैदिक ने हमारे नाम के आगे ये लगाने का एक उपमा दी है कि आप आज से आचार्य हो गए, जिस वैदिक ने आपको पहचान दी है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि शुरुआत वैदिक से हो करके वो अन्य 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 विधाओं में जाते जाते कहीं ना कहीं हम वैदिक को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। एक याद रखिएगा, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ जो अपने ਪਿਓ ਦਾ नहीं ना वो किसी ਦਾ नहीं हो सकता। जो अपनी जड़ को छोड़ देता है, मेरी दृष्टि में वो कितना भी ऊपर चला जावे, लेकिन जब वो नीचे आएगा ना, उसके पास बेस नहीं होगा। वैदिक हमारा सिद्धांत है, वैदिक हमारी आत्मा है। भले आप टैरो करते हैं, भले आप केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, भले आप कृष्णमूर्ति करते हैं, भले आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी की पद्धति से, ज्योतिष से, किसी भी फील्ड में आप ज्योतिषी कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जो आज की नई पीढ़ी, बहुत ऐसे लोग हैं, वैसे तो आप सबके सामने कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी एक बेटा अपने बाप के घर में शेर होता है। इसीलिए ये सब पिता तुल्य बैठे हैं, तो इनके सामने बोलने की हम हिम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें अप्रिशिएट करते हैं। आज अगर कहीं ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष का कहीं
किसी रूप में आज उद्बोधन हर मंच से हो रहा है, तो उसको इस लेवल पर लाने वाले ये सभी महानुभाव हैं। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप सभी ताली बजा करके इन सभी का स्वागत करें, क्योंकि शायद ये लोग ना होते तो हम भी ना होते। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। एक गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। वैसे तो हमारे वत्स जी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एक बेटी गुड़िया कह रही थी ना कि वैसे तो मैं आप सबसे छोटी हूं, लेकिन फिर भी कह रही हूं। तो मेरी दृष्टि में जब भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी ना, तो वहां उनके पिता वेदव्यास भी वहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी ऊंचे आसन पर आकर के शुकदेव जी विराजमान हुए। ये जरूरी नहीं है कि छोटा आपको ज्ञान नहीं दे सकता, छोटा भी ज्ञान दे सकता है। छोटे से भी आपको वो प्राप्त हो सकता है जो शायद बड़े के पास ना हो। हर किसी का निज अनुभव है ज्योतिष में, ये आप नहीं कह सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गांव में ओझा जी पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। सुनेगी, पानी की समस्या थी, तो गांव वालों ने यह सोचा कि पानी की समस्या को दूर किया जाए तो एक कुआं खुदवा लेना चाहिए। कुआं खुदवा दिया गया। अब गांव में कुआं खुदवाया गया और उस कुएं को खुदवाने के बाद उसमें से मीठा जल निकल आया। अब गांव वालों को बहुत खुशी हुई कि चलो यार, मीठा जल तो प्राप्त हुआ, जहां पानी की बड़ी कमी थी वहां पानी की पूर्ति हो जाएगी। तो जल मिल गया। तो उन्होंने ये भाव पैदा किया कि अब इस जल को यूज करने से पहले हम स्वागत करते हैं आदरणीय कैप्टन लेखराज जी का। तालियों में कंजूसी तो करते ही हैं। देखिए, आप बजाएंगे तो आपकी बारी में बजेंगी। नहीं, ऐसा होता है। कबीर साहब ने लिखा है ना कि भजन करन के आलसी और भोजन के होशियार। ये तो हमारी आदत है। कबीरा यह मन लालची, समझे ना ही गवार, भजन करन को आलसी और भोजन का होशियार। ये तो नियम है। चलिए, फिर भी पर मैं आपको इस बात का भी वादा करता हूं, जो यहाँ बजाएगा वो अगली बार कहीं जाके नहीं बजाएगा जिंदगी में, अगले जन्म में आके। इस बात की गारंटी। आप बजाइए सब लोग, अब बजाइए ना। अब जिसको अगले जन्म में बजानी है वो बिल्कुल ना बजाए। तो यार होड़ तो बजा लो। चलिए, अच्छी बात है। समझ आना ही कठिन है। मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि आज ज्योतिषी बनना तो सहज है, लेकिन ज्योतिष तत्व को समझना और एक ज्योतिष रूपी जीवन को जीना वो कठिन है। ज्योतिषी का जीवन कैसे होना चाहिए ये आपको और हमको समझ नहीं है। ज्योतिषी का जीवन कैसे होना चाहिए हमको ये तो पता है कि हमें ज्योतिषी बनना है, हम फलां से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फलां इंस्टीट्यूट से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। लेकिन एक ज्योतिषी का, एक एस्ट्रोलॉजर का जीवन कैसा होना चाहिए ये शायद आपको और हमको, अभी हम उस बात से अनभिज्ञ हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो महानुभाव जिनकी वजह से आज ज्योतिष जिंदा है, उन सभी को इस रूप में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान शायद आज ना सुनने वाले बहुत कम हैं। गुरुदेव, आप देखेंगे कि आप भी यहां से बोल रहे हैं ना, आधे से ज्यादा 50% लोग, ये हमारे लिए विडंबना है, हमें शर्म आनी चाहिए कि जब बड़े बड़े महानुभाव और वक्ता यहां पर आकर के बोलते हैं और आप अपनी बातों में लगे रहते हैं। इस बात की हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते, हम नहीं समझते। तो मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी कह दूं और फिर अपनी वाणी को विराम दूं। अब उसमें कुआं खुद गया। गांव वालों ने यह सोचा कि इस कुएं का सबसे पहला जल जो है हम भगवान शंकर पर अर्पित करेंगे और किसी संत को सबसे पहले ये जल पिलाया जाएगा, उसके बाद ये गांव में दिया जाएगा।
अब वो संत कहां से आवे, लेकिन बस संकल्प लिया, मन में अच्छी कामना हुई तो संत दूर से ही गांव में आ रहे थे, उनको प्रणाम किया गया और संत को बुला करके महाराज उन्हें उनकी रहने की व्यवस्था कर दी गई। अब संत की जब व्यवस्था कर दी गई तो वहां पर क्या होता है कि उसी रात जिस दिन सुबह जो है नेक्स्ट डे उसका इनॉग्रेशन था, उस कुएं का उद्घाटन था, तो रात को संत मिले और रात को ही संत को गांव से बाहर जाने नहीं दिया, गांव में रुकवा लिया महाराज जी। और रुकवाने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप यही रहिए, सुबह उद्घाटन करके जल पी करके फिर आप गांव से जाइएगा, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो संत दयालु थे, संत हृदय नवनीत समाना, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। अब रात को कुछ लोग गांव के कुएं पर पहरा दे रहे थे मस्जिद। अब वहां जब वो पहरा दे रहे थे तो क्या होता है कि पहरा देते देते रात को दो कुत्ते, ध्यान से सुनना, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूं इस मन से जितने आप ज्योतिषी बैठे हो जीवन बदल जाएगा। जो नए वाले हैं, जो अभी इस ज्योतिष के मार्ग पर चल रहे हैं, मैं 7 साल का था तब से ज्योतिष करने लगा हूं, 27 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और सिर्फ वैदिक के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं आपकी अपनी कोई प्रशंसा करवाने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ना दुख होता है कि आज जिस और हम जा रहे हैं और हम इस ज्योतिष को ना सनातन धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भाई, जब तुम प्रोफेशनल हो गए तो ये सनातन धर्म से कैसे जुड़ेगा? धर्म व्यापार नहीं सिखाता, धर्म व्यवहार सिखाता है, इसको समझिए आप ज्योतिष को धर्म से जोड़ करके, सनातन धर्म से जोड़ करके आप सनातन धर्म को भी, अब कुछ उपाधियां जो हैं ज्योतिष में, ऐसी उपाधियां हैं जिनका कोई औचित्य ही सनातन धर्म में क्या ज्योतिष में है ही नहीं। अब वो भी किसी न किसी रूप में दी जा रही हैं। डॉक्टरेट की उपाधि मान लीजिए, महामंडलेश्वर की उपाधि मान लीजिए। शायद आपको ये नहीं पता कि इनको पाने के लिए क्या क्या गंवाना पड़ता है, क्या क्या खोना पड़ता है। और आज हम देखते हैं कि 2 साल हुए, 5 साल हुए बस ज्योतिष करते हुए, वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेता है। देश स्वतंत्र है, कुछ मर्जी करो भाई, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी इसको समझो, ये विडंबना है हमारी, ये हमारे समाज की विडंबना है। अगर हम नहीं जागे ना तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को, मैं बड़े संकोच से रावत जी के सामने बात कह रहा हूं, वत्स जी के सामने, ओझा जी के सामने, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? क्या ये कि बस 11, 21, 51 सुनो, जजमान का काम करो, उसे पाठ वाठ बता दो, नक पहना दो और भगा दो, चलो निपटाओ काम? क्या यहीं तक हम सीमित रह जाएंगे? आज एक ज्योतिषी की हालत में सच बता रहा हूं आपको, एक पुलिस वाले जैसी हो गई है। जैसे पुलिस वाले को देख के लोग भागते हैं ना, ऐसे ज्योतिषी कहीं अरे रहने दे, अरे वहम डालेगा यार, कहां पंगे में पड़ रहा है? ये कुछ ना कुछ पंगा ही करेगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा। ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ 100 कोल्ड ज्योतिषियों की वजह से हो रहा है। मेरी बात अगर बुरी लगे तो बेशक 10 बार लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की, क्योंकि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय वो आप। सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं ही सच्चा हूं, आप सच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो गांव में रात्रि के समय ओझा जी 2 कुत्ते लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते रावत जी, वो लड़ते रहते कुत्ते अकस्मात कुएं में जा गिरे। अब लोगों ने ये सोचा कि अरे यार, ये कुत्ते कुएं में गिर गए, अब सुबह इसका उद्घाटन है, कैसे करें? जैसे किसी सेमिनार कहीं पर किसी होटल में रखा और रात को वहां लाइट का कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस आयोजक से पूछिए कि भाई कैसे होगा, वही बता सकता है। अब वो जितने पहरेदार थे वो सब सोचने लगे कि भाई कुएं का जल, उसमें कुत्ते गिर गए, ये शुद्ध कैसे होगा? अब उन्होंने क्या किया, महाराज ऐसे करो कि इस जल की बदबू को मिटाने के लिए, दुर्गंधी को मिटाने के लिए इसमें 2, 4, 10, 20 हजार का इत्र ला करके डाल दो। अब इत्र भी डाल दिया गया। फिर किसी ने कहा कि इसमें थोड़ा सा केसर डाल दो, हो जाएगा जल शुद्ध।
अब केसर भी डाल दिया गया। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं इससे नहीं होगा, थोड़ा सा दूध डाल दो, हो सकता है जल शुद्ध हो जाए। ऐसे करते करते उनके प्रयास में सारी रात बीत गई और सुबह हो गई, और सुबह सुबह महात्मा जी उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए, जैसे रावत जी और वत्स जी पहुंच जाते हैं पहले ही। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, फिर बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो पहुंच गए, रावत जी और वत्स जी आ गए, साथ में ओझा जी भी थे, पंत जी भी थे, स्वामी जी भी थे और महात्मा जी भी थे। अब होता क्या है कि वो सब युक्ति लड़ा ली और सुबह महात्मा जी आ गए, रावत जी महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई क्या हो रहा है, क्या समस्या है, उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हो, देरी हो रही है, समय निकल गया, मुहूर्त निकल गया। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ संकोच हो रहा है कि इस, बोले किस चीज का संकोच हो रहा है, बोले संकोच ये हो रहा है महाराज जी, हमने इस जल को शुद्ध करने के लिए ना इसमें केसर डाल दिया, दूध डाल दिया। बोले समस्या क्या है, बोले रात को इसमें कुत्ते गिर गए थे और उन कुत्तों के गिरने के बाद इस कुएं का जल जो है वो दूषित हो गया, दुर्गंधित हो गया, इसमें बदबू आ रही है। बोले इसकी बदबू मिटाने के लिए तुमने क्या किया, बोले केसर डाला, दूध डाला और इत्र भी डाला, लेकिन ये शुद्ध नहीं हुए। तो महात्मा जी ने कहा यार एक बात बताओ, तुमने केसर डाला, दूध डाला, इत्र डाला, लेकिन ये बताओ कि पहले उन कुत्तों को निकाला? तो वो बोले वो कुत्ते कहां हैं? तो वो बोले कुत्ते तो अभी कुएं के अंदर ही पड़े हैं। और इसीलिए यकीन मानिएगा हर ज्योतिषी के अंदर 2 कुत्ते विद्यमान हैं। बुरा नहीं मानिएगा, सच बता रहा हूं, उसका नाम भी बताता हूं आपको। उसका नाम है ईर्ष्या, पहले कुत्ते का नाम है, और दूसरे का नाम है द्वेष। हर वैदिक करने वाला लाल किताब वाले को क्रिटिसाइज करता है, हर लाल किताब करने वाला वैदिक वाले को क्रिटिसाइज करता है, हर वैदिक लाल किताब करने वाला न्यूमोलॉजिस्ट को क्रिटिसाइज करता है। ये जब तक ईर्ष्या नहीं जाएगी ना, कितने भी सम्मेलन आप और हम करा लें और कितने ही सम्मेलनों में हम और आप भाग ले लें, जब तक एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर ये 2 चीजें विद्यमान है, मेरी दृष्टि में और मेरे निज अनुभव में, वो व्यक्ति कभी सफल ज्योतिषी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ज्ञान की बातें तो हम ओझा जी से, रावत जी से, वत्स जी से, अक्षय जी से, स्वामी जी से इत्यादि से सबसे सुनेंगे, पंडित कैप्टन लेखराज जी से सुनेंगे, लेकिन आप इस बात को समझिए। मैं आपसे बार बार ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके पास कोई दो गली छोड़ करके, आपकी 2-4 दुकान छोड़ करके कोई आपके ऑफिस के साथ कोई एस्ट्रोलॉजर है ना, उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। किसी को आगे बढ़ाना भी एक यज्ञ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए ज्योतिष के समाज की, वैदिक ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष के आचार्यों की।